हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो में हम सदिशों का जोड़ना त्रिभुज विधि से करने वाले हैं। जी हाँ, सदिशों का जो योग होता है उसे हम त्रिभुज विधि से समझने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे प्रकृति में कैसे हों, समान हों। उदाहरण के लिए बल सदिश को बल से ही जोड़ा जा सकता है और वेग सदिश से नहीं। आप जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अभी मैं आपसे कहूँ कि 2 न्यूटन और 3 मीटर पर सेकंड को जोड़िए तो आप नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़िए तो आप जोड़ पाएंगे। इसका मतलब सदिश जब समान होते हैं तभी जुड़ते हैं। ठीक है, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दो समान प्रकृति के सदिश हों तो इनका योग क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो बेसिकली इनका एडिशन क्या होगा, आर वेक्टर किस लिए होता है, आर मतलब होता है रिजल्ट, है ना, रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आइए इसके जोड़ने की त्रिभुज विधि को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज विधि का एक स्टेटमेंट होता है जो कि है कि यदि किसी त्रिभुज की एक ही क्रम वाली दो संलग्न भुजाएं। अब एक ही क्रम वाली का मतलब क्या हुआ, देखो एक ही क्रम मतलब ये हो गया ए वेक्टर, है ना। अब इसके बाद दूसरा क्रम क्या आ गया लगातार, ये बी वेक्टर। तो एक ही क्रम वाली जो क्रम से चल रही हैं, एक ही क्रम वाली दो संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं मतलब जो एक दूसरे से अटैच हैं, लगी हुई हैं, टच हुई हैं। तो संलग्न भुजाएं दो सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करें। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दो सदिशों के परिमाण और दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। तो विपरीत क्रम वाली तीसरी भुजा, अब ये आती है विपरीत क्रम, क्योंकि देखो इसके बाद आना चाहिए था लेकिन ये विपरीत क्रम पीछे से चली है। तो विपरीत क्रम वाली तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के योग सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करेगी। उन दोनों सदिशों के यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के सदिश के परिमाण या व दिशा को व्यक्त करेगी। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो दिए हुए सदिश जिनका योग सदिश आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो हमने मान लिया कि देखो ये त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक तरीके का त्रिभुज। तो ओ पी क्यू, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस लगाएं, या फिर पाइथागोरस नहीं, अभी पाइथागोरस आगे लगेगी, अभी सिंपल देखें तो ओ क्यू किसके बराबर है, देखो आर वेक्टर क्या है, ओ क्यू। तो आर वेक्टर हो गया ओ क्यू बराबर ये क्या है, ओ पी। तो ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। अब आइए बिना किसी टेंशन के इसको गणितीय सूत्र से निगमन करते हैं। देखिए, ठीक है, तो गणितीय सूत्र से इसका निगमन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे पास ओ पी क्यू, ये हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल था हमारा। अब हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, देखिए मैं आपको बढ़ा के समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है आपका आर वेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ठीक है, ये है हमारा ओ, ये है हमारा पी, ये है हमारा क्यू। अब इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहाँ से मैंने लंब डाल दिया, यहाँ से क्या डाल दिया, लंब। तो ये लंब हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया अल्फ़ा और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है, ध्यान समझना। अब देखो ध्यान से, इसी डायग्राम में आपको बताता हूँ। सबसे पहले चित्र से हम देखेंगे इस वाले ट्रायंगल से, त्रिभुज पी क्यू एन से, त्रिभुज पी क्यू एन से। देखो पी क्यू एन में देखो, अगर हम कॉस थीटा बराबर निकालें, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं, अगर हमें निकालना है तो लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार क्या है, आधार है हमारा पी एन, और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा पी क्यू, कर्ण क्या है, पी क्यू है। और आप जानते हैं पी क्यू की वैल्यू क्या है, तो पी एन अपॉन में पी क्यू की वैल्यू याद रखिए, बी वेक्टर। तो यहाँ से पी एन बराबर क्या हो जाएगा, पी एन बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, पी एन बराबर बी और कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट इसी ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर निकालते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा यही लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, क्यू एन है, लंब क्या है, क्यू एन, और अपॉन में कर्ण आ जाएगा वही पी क्यू। अब पी क्यू की जगह पे क्या रख देंगे, बी वेक्टर, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्यू एन बराबर क्या आएगा, बी वेक्टर और साइन थीटा। क्या आएगा, बी वेक्टर साइन थीटा। अब देखिए, अब त्रिभुज ओ क्यू एन से, किससे, त्रिभुज ओ क्यू एन से। देखो अब ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल,
यानी कि समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या देखना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी, पाइथागोरस प्रमेय ये कहेगी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ये है, तो ओ क्यू का स्क्वायर, तो हो गया हमारा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात, क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। अब आइए शुरू करते हैं। तो देखो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, अब देखो क्यू एन क्या था हमारे पास, क्यू एन कुछ है, क्यू एन हमारे पास क्या है, ये रहा, क्यू एन बराबर बी साइन थीटा, तो ये हो गया बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ओ एन क्या है, डायग्राम में देखो ओ एन क्या है, तो देखो ये है ओ एन, ये क्या है ओ एन। अब ओ पी किससे मिलके बना हुआ है, ओ एन किससे मिलके बना हुआ है, ओ पी प्लस पी एन से। देखो ये ओ एन है, ओ एन किससे मिलके बना हुआ है, ओ पी प्लस पी एन से। तो ओ एन की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ओ पी प्लस पी एन, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। देखो ओ क्यू क्या था, ओ क्यू क्या है हमारे पास, ओ क्यू तो आर है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ओ पी क्या है, ध्यान से देखो ओ पी क्या है, ओ पी है ए वेक्टर, और देखो पी एन क्या है, और पी एन क्या निकाला अभी हमने, पी एन बराबर निकाला था हमने बी कॉस थीटा, तो देखो इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर में इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है, तो ये हो गया पूरा 2ab, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो देखो इसको लिख देता हूँ पहले, ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने बी स्क्वायर, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो गया 2ab और कॉस थीटा। अब देखो ये क्या होता है, चूँकि 1 होता है, तो इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। अब मैं आर बराबर निकालूँ तो, अब आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर बराबर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, आर वेक्टर बराबर, तो ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको त्रिभुज विधि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज विधि समझाने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।